गुस्सा करके चीजें ठीक करके ठीक करनी पड़े कर लीजिए, लेकिन सारा दिन एक जैसा वातावरण मत चलाओ, नहीं तो आपकी होली एक दिन तो मन जाएगी, रोज फिर दुख रहेगा। मैं वो चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी हर दिन होली जैसे हो जाए, दिवाली जैसे हो जाए, हर दिन होली हर दिन दिवाली। इसलिए आज का विषय ही ये है कि हर दिन होली हर दिन दिवाली कैसे हो। इसी के लिए आपको बताना चाहता हूं कि आपको दुनिया से मिलना पड़ेगा, लेकिन दुनिया की पीड़ा परेशानियां साथ मत बांधो। साथ बांध लोगे परेशान रहोगे, डरोगे और डरकर जिंदगी जियोगे तो भी आप परेशान ही रहोगे। डर के कारण चिंता, चिंता के कारण निराशा। आदत बनाइए चिंताओं से लड़ने की, भागने की नहीं, चिंताओं से लड़ने की, समस्याओं से लड़ने की आदत बनाइए, समस्याओं से भागने की नहीं। और यह भी ध्यान रखना कि कोई चमत्कार करेगा आकर, ऐसा नहीं होने वाला। जिस दिन आप थोड़ी कोशिश करोगे, इधर गुरु का आशीर्वाद उधर आपकी भक्ति दोनों मिल जाए, चमत्कार शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, डर डर कर चल रहे हैं, तो हालत तो वही होगी। चोर चोरी करके चला गया, आदमी खड़ा हुआ है, वो कहता भाई साहब रिपोर्ट लिखवानी, कैसे लिखवाएं, आप ही लिखवा दो जाकर। व्यक्ति ने कहा कि रिपोर्ट लिखाने में कहां दिक्कत है, चोरी क्या हुई? बोले बैल चला गया हमारा, चोर जो है बैल लेके चला गया। अब रिपोर्ट लिखवानी, हमारे को तो घबराहट बहुत हो रही। पहले तो चोर के कारण घबराहट हो रही है, चोरी होगी इसकी घबराहट, फिर पुलिस वाले को देखते ही तो हमें जो है ना वैसे घबराहट हो जाती है। आदमी कह रहा है कि देखो वहां जाके सिर्फ यही तो बताना है कि रात का समय था, दीवार फांद के चोर आया, बैल को लेके चला गया। बोले और अगर वो और भी कुछ पूछने लग जाए वो, बोले फिर से सुन ले, ये कह देना कि रात का समय था, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, और उस समय चोर आया, दीवार फांद के बैल को लेके चला गया। अब डरा हुआ आदमी है और डर डर के कारण वहां गया, जाते बोला साहब रिपोर्ट लिखो, हमारा बैल चोरी हो गया। अब वो लिखने के लिए बैठा पुलिस वाला, हाँ बताइए बताइए। अब उसकी आवाज तो भारी होती है। बोले साहब रात का समय था, कुत्ते चमक रहे थे, तारे भौंक रहे थे, बैल जो है चोर को लेकर दीवार फांद के भाग गया साहब। अब इस स्थिति को सुन के आप क्या कहेंगे? हंसी तो जरूर आएगी, लेकिन पता लगता है कि आदमी घबराहट में है, हंसी का पात्र बना हुआ है। पूरी दुनिया हंसी का पात्र बनी हुई। क्यों? घबराहट में। बच्चों के कारण, पत्नी के कारण, पत्नी पति के कारण, पड़ोसी के कारण, धन के कारण, बीमारी के कारण, अभाव के कारण, कोई भी परेशानी हो सकती है जिसके कारण हम रात दिन दुखी दुखी, परेशान परेशान। अगर आप अपने भय को जीतना चाहते हैं, उससे भागिए मत, पहले सामना करना सीखिए। इसी के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है, आज से आपको सजग होना, होश पूर्वक जीना है, विवेक से जीना है, समस्याओं का सामना करना है, घबराहट में नहीं। घबराहट में जैसे जैसे आप रहेंगे समस्या बढ़ती चली जाएगी। पहले घबराहट पर काबू पाइए, शांत रहना, मुस्कुराते हुए रहना, संतुलित रहना, ये आदत बनानी है। सबसे पहले चेक करते रहो मुस्कुराहट चेहरे पर है या नहीं, फिर चेक करो माथे पर शांति है या नहीं, फिर महसूस करो संतुलन है या नहीं, माइंड बैलेंस में है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, माथे पर शांति है, बात करने में लड़खड़ाहट या कड़वाहट तो नहीं है, और फिर चेक करो पूरे शरीर में जोश है, गर्मी है या कांप रहा हूं, बस इतना चेक कर लीजिए। उसके बाद भगवान को याद करो, मेरे ऊपर मेरे प्रभु का आशीर्वाद, फिर अपने गुरु के दर्शन करो, मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद,
और मेरा हाथ पकड़ के मेरे सदगुरु शक्ति बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। बस इतना सोचिए, कृपा होगी और सफल हो जाएंगे। सजग रहना और ये सोचकर कि आप चाहें दुनिया भर की समृद्धि, सुख, शांति सब कुछ ला सकते हैं अपने पास, सब कुछ ला सकते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच नहीं रखो। अभी इन दिनों जो ये चलेगा हमारा ध्यान का कार्यक्रम, कल से शुरू हो रहा है, उसमें यही प्रयोग कराए जाएंगे। अपनी समृद्धि को जिंदगी में कैसे लाओगे, अपनी खुशी को कैसे लाओगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि ज्ञान तो आप ले सकते हैं, ज्ञान तो मिल जाएगा, सूचना तो मिल जाएगी, लेकिन जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा तब तक आप वो चीज जिंदगी में ला नहीं सकते। दूसरों का मनोरंजन करना बहुत आसान है। अब कवि जाता है, सबका मनोरंजन करके आता है, लेकिन घर में आए, क्रांति की कविता पढ़ के आए और घर में जो है खाने को कुछ नहीं है, पत्नी कहे कि तुम्हारी क्रांति की कविता से तो चूल्हा भी नहीं जलता, घर का गुजारा नहीं चलता, क्या फायदा इस चीज का? ज्ञान तो सबके पास है। अब कवि के घर में चोर घुस गया, तो चोर की बात याद आ रही। अब उसने ढूंढा, वहां कुछ है ही नहीं, खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं है, उठाने के लिए कोई सामान नहीं। उसने सोचा चलो आए हैं तो बोनी तो करते ही चले। उसने अपनी चादर बिछाई और देखा बराबर में कवि सोया पड़ा है अकेला जमीन के ऊपर, और सामान कुछ भी नहीं उसके पास। उसने सोचा चादर बिछाते हैं यहां, और घर का जो भी रद्दी कागज है उन्हीं को इकट्ठा करेंगे, जाकर के बेच लेंगे। तो उसने चादर बिछाई और बिछाकर जैसे रद्दी इकट्ठा करने के लिए गया, आके देखता क्या है कि वो करवट लेके उसकी चादर पे लेटा पड़ा है। पहले जमीन पे वैसे लेटा हुआ था। अब उसने सोचा अगर इसको हिलाया यहां, ये जाग जाएगा, चादर तो फिर भी जाएगी, पकड़े और जाएंगे, पुलिस और डंडे मारेगी। उसने वैसे ही सामान भी वहीं रखा, चादर भी वहीं छोड़ी और दरवाजा खुला छोड़ के जाने लगा। तो कवि वहीं से बोला, भाई साहब दरवाजा बंद करके जाना, भाई साहब दरवाजा बंद करके जाना। चोर बोला खुला रहने दो, मैं चादर दे के गया हूं, दूसरा भाई आएगा कंबल दे जाएगा। निराश व्यक्ति, पत्नी लड़ती है रात दिन, कुछ कमा के नहीं लाते, कुछ ये नहीं करते, वो नहीं करते, जिसके घर में कलह कलेश रहेगी, ये ध्यान रख लेना, समृद्धि कभी नहीं आ सकती, बरकत पड़ेगी नहीं। और नकारात्मक बातें सोचते सोचते आपके पास कुछ नहीं रहेगा। हमारे तो ये नहीं रहा, हमारा वो नहीं रहा, हमारा कोई भला नहीं होने वाला, हमारा तो ये निखट्टू है, फलाना ये है वो। पति को बुरा भला कह रहे हैं, पति जो है पत्नी को बुरा भला कह रही है। इस सब वातावरण को निकाल दीजिए। समृद्धि अगर घर में आप लाना चाहते हैं, एक ही तरीका है, सकारात्मक बन जाइए। दूसरी बात, घर का वातावरण ठीक करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दीजिए। तीसरी बात, विवेक पूर्वक अपने कमाई के रास्ते ढूंढिए और जो आप कमाते हैं उसमें से कुछ न कुछ बचाओ, सारे खर्च मत करो। और पूर्वजों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, गुरु का और भगवान का रोज लीजिए, कृपा रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सजग होना, होश में जीना, और आपको सरल बन जाना है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है सहज होकर जिंदगी गुजारनी। सहजता क्या है? अति किसी चीज में मत करो। अति का मतलब होता है कोई भी काम या तो मेहनत करने पर आए तो मेहनत ही मेहनत करते जा रहे हैं, फिर आराम नहीं करते, और जब आलसी होकर बैठ गए तो लेटे पड़े हुए हैं, फिर उठने की इच्छा ही नहीं होती। इन सब को छोड़ दीजिए, लगातार एक जैसी मेहनत करिए, एक जैसे चलते जाइए, आराम के समय आराम कीजिए। आपने देखा बच्चों के पास सहजता होती है, वो सहज रूप में आके कोई चीज बुरी लगी उसी समय गुस्सा कर लेंगे, उसी के साथ भूल भी जाएंगे। कोई चीज पसंद नहीं आई तो मुंह में रखते ही बाहर निकाल दे, नहीं चाहिए। पसंद आ गई तो खुश, खा लिया।
सहज भाव से जिंदगी जियोगे, आनंद है। जब आपके अंदर कृत्रिमता आने लग जाती है, नकलीपन आने लग जाता है, वहीं से समस्या खड़ी होने लग जाती है। तो एक तो नकलीपन छोड़ दीजिए। बरकत पड़ेगी तब कलह कलेश घर में ना हो। इसी के साथ में सबको ध्यान देना है। लगातार की मेहनत, जो कछुए वाला उदाहरण दिया जाता है, मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में कहा था कि इंडिया का कछुआ जीतेगा या चीन का खरगोश। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था उस समय कि आने वाला समय हिंदुस्तान का है। हम धीरे 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 समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने गुलामी भी देखी, दबाव भी देखा, विदेशी हस्तक्षेप भी देखे, लेकिन लगातार मेहनत करने वाले लोग एक न एक दिन दुनिया में बहुत बड़ी पावर बनकर रहेंगे, जरूर बनेंगे। और अब जो थोड़े दिन पहले आपने देखा कि अमेरिका भी नीचे गिरा, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई, और आपने देखा कि यूरोप की हालत खराब हुई, आपने देखा दुबई जैसा देश वो भी दब गया। एक साथ पूरी दुनिया में असर आया, लेकिन हिंदुस्तान वैसे के वैसे हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ भगवान की कृपा है, धीरे धीरे अपनी मेहनत करते हुए आगे जा रहे हैं। इतनी समस्याओं के बाद भी हम तरक्की कर रहे हैं। तो मैं भी ये कहूंगा आपसे, समस्याएं अपनी जगह है, धीरे धीरे विकास करते चले जाओ, खुशियां जोड़ते चले जाओ, प्रेम का वातावरण बनाते चले जाओ। थोड़ा थोड़ा करके आप अपने आप को आगे ले जाओगे। लेकिन ये याद रख लेना, लगातार की मेहनत आपको आगे बढ़ाएगी। लगातार की मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और अगर लगातार की मेहनत नहीं की तो ये बात निश्चित है, खरगोश तेज दौड़ जरूर लेगा, लेकिन थक कर गिरना पड़ेगा। लगातार मेहनत कीजिए। और एक चीज और, घर में एक भला आदमी सही ढंग से काम कर रहा है, बाकी सब माहौल बिगाड़ते हैं। अभी पिछले दिनों में एक जगह चर्चा कर रहे थे, तो मैं ये कह रहा था कि स्वर्ग बनाना हो घर, तो पति पत्नी दोनों को साथ देना पड़ेगा, और नरक बनाना हो तो एक का ही योगदान काफी है। अकेला एक आदमी नरक बना देगा, चाहे पत्नी लग जाए इस काम में या पति लग जाए। स्वर्ग बनाना है तो दोनों को साथ लगना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी बात इस समय कहने लगा हूं, एक धर्मात्मा है, भला व्यक्ति है, ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। घर के सारे लोग नास्तिक और गलत तरह के लोग हैं। वो अकेला उस घर को बचाए रखेगा, उस घर का वातावरण बनाए रखेगा, उस घर में पुण्य प्रताप जगाए रखेगा, उसके कारण वो घर खुशहाल रहेगा। पूरी झाड़ियों के बीच एक फूल खिला हुआ हो, वही आकर्षित करेगा अपनी तरफ। पूरी लंका में एक अकेला विभीषण था, लंका जली, तबाह हुई, दोबारा फिर आबाद हो गई। विभीषण राज करने बैठा, फिर हरी भरी हुई। एक भले आदमी के कारण, एक अच्छे आदमी के कारण घर फिर से हरा भरा होता है। घर में विनाश निकल जाता है, विकास फिर से आता है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिए, अगर आप अकेले अच्छा कर रहे हैं और ये सोचते हैं मैं अकेला क्या कर लूंगा, लगे रहिए। आपकी शुभकामनाएं, आपकी प्रार्थना, आपका प्रयास आपके घर को खुशहाल करेगा, निश्चित रूप से भला होगा। इसलिए अपना प्रयास जारी रखें, और कभी भी किसी भी रूप में इस बात को ध्यान में रख लेना कि आपको अपना प्रयास छोड़ना नहीं और हिम्मत नहीं हारना। अगर आप हिम्मत हार गए, उसी समय समस्या बढ़ जाएगी। एक अकेली महिला भी लगी रही, पूरे घर को, बीमार घर है उसे भी ठीक कर लेगी। सावित्री के लिए वट सावित्री की पूजा की जाती है ना, इसलिए कहा जाता है कि सब कुछ चला गया घर से। सास ससुर घर के अंदर हैं अंधे, पति उस हाल में बीमार रहते रहते
मृत अवस्था में पहुंच गए और यमराज प्राण लेके चल पड़े। अब ऐसी हालत में सावित्री ने अपनी तपस्या के बल पर यम के पीछे चलते चलते यमपुरी तक का रास्ता तय कर लिया। घर में पति का इलाज करते करते कुछ भी बचा नहीं था। तो यमराज को आगे ले जाते पति को लेके जा रहे हैं, पत्नी पीछे पीछे जा रही है। तो यमराज ने पीछे मुड़ के देखा कि यहां तक चल के ये आ गई। सत्य की कोई शक्ति है इस महिला के साथ, तपस्या की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, नियम का प्रभाव है, पुण्यों का प्रताप है, जो मेरे साथ यहां तक चलकर आ गई। पीछे मुड़कर उसने कहा कि देवी इससे आगे जा नहीं सकोगे। बोले जहां तक मेरे पति को लेकर जाओगे वहीं तक जाऊंगे, और आप कोई भी द्वार बंद करने की कोशिश कीजिए, मेरे लिए द्वार बंद नहीं होगा। मेरी भक्ति और तपस्या की ताकत दरवाजा बंद नहीं करने देगी। यम कहते हैं कि फिर तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं कर सकता, सारे देवता देख रहे हैं इस समय, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूं, एक कोई वरदान मांग लो। इसने कहा ठीक है वरदान मांगते हैं। वरदान क्या मांगा? मैं जब लौटूं अपने घर में, अपने सास ससुर को सोने के बर्तनों में अपने पोते को खाना खाते हुए जाकर देखूं और खुशी मनाऊं। आप आशीर्वाद दे दो। अब उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो इसने कहा कि अभी तक तो मेरी संतान हुई नहीं है, और मेरे सास ससुर अंधे हैं, और मेरे घर में गरीबी बहुत है, तो सोने चांदी के बर्तन उन्हीं के घर में हो सकते हैं जिनके घर में धन धान्य होता है। तो एक तो पैसा खूब दो मेरे घर में, मेरे सास ससुर की आंखें ठीक करो, और मेरे पति होंगे तो मेरे घर में संतान होगी ना, तो इनको भी भेजो वहां पर। यमराज को छोड़ना पड़ा सत्यवान को, और सत्यवान जब वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गए। एक अकेला घर में तपस्या करने वाला, भक्ति वाला, पुण्य प्रताप वाला, गुरु के बताए विधि पर चलने वाला एक अकेला हो, पूरे घर को खुशहाल कर सकता है, पूरे घर को। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि लगातार अपने नियमों में चलते रहें। आपके हर दिन होली दिवाली हो जाएगी, हर दिन खुशहाली हो जाएगी। हार नहीं मानो, नियम में चलते चले जाओ। जो हार गए उन्हीं के ऊपर, क्योंकि अंदर से व्यक्ति के इम्यून सिस्टम गड़बड़ करता है तो बीमारियां अटैक करती हैं। अंदर से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है ना, प्रतिरक्षा तंत्र जो आपके शरीर का है, जब वो लड़ ही नहीं पाता, बीमारी से लड़ नहीं पाता, तो बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे जब तक आप समस्या से लड़ने के लिए मनोबल मजबूत रखोगे, तब तक आपके घर में कोई भी कलह कलेश प्रवेश नहीं करेगी, और आपको कोई बीमार नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। मन को मजबूत कीजिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना। आज से होश में रहो, सजग रहो, सहज रहो, सरल रहो, और संतुलन बनाकर चलना। वाणी को मीठा, चेहरे की मुस्कान कायम रखनी है, माथे पर शांति रखनी है, अपने जोश को हमेशा बनाए रखना है। ये आपका नियम बन जाए। इसी के साथ में अगला नियम, आपके भक्ति का समय निर्धारित हो, लेकिन सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान देना है, क्या आपका आसन पर बैठने का समय बढ़ रहा है या नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर आपकी उम्र 70 साल की है तो 70 मिनट तक आसन पर बिना हिले डुले आपको बैठना आना चाहिए, और अगर 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट आसन पर बिना हिले डुले बैठना आना चाहिए।
और अगर आप 25 के हैं, 25 मिनट बिना हिले डुले आसन पर बैठिए और कोशिश कीजिए कि 25 को 50 मिनट तक लेकर जाना है। 70 वाले को भी डबल करना है, क्योंकि 3 घंटे तक का आसन जमना चाहिए आपका। आसन आपका पक्का हो। सुबह का जो समय होता है ना, 4 से 7 बजे तक का समय ब्रह्म वेला का समय है। सुबह 4 से लेकर 7 बजे तक का जो ब्रह्म वेला का समय है, उसका भरपूर उपयोग कीजिए। आजकल तो बच्चे उठते ही 9 बजे हैं। मैंने एक से कह दिया था ना, प्रवचन दे रहा था एक टेक्सटाइल मिल में, बहुत पुरानी बात। तो एक युवक उठ के आया, बोला मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं आपकी बात सुन के, और मेरा मन ये कर रहा है कि जो आपने बताया ना, संकल्प लेना चाहिए, व्रत लेना चाहिए। जिसकी जिंदगी में कोई व्रत होता है वही कुछ बनता है, और जो आदमी कोई संकल्प नहीं कर सकता और उस पर खरा नहीं उतरता, वो कुछ नहीं बनता। तो मैंने भी सोच लिया है कि आज से एक संकल्प लूंगा और उसको निभाऊंगा। तो मैंने कहा आपने क्या सोचा है, कौन सी चीज सोची है? तो उसने कहा मैंने ये सोचा है कि आपने कहा जल्दी उठना चाहिए, तो मैं जो है ना जितने बजे उठता हूँ उससे 1 घंटा पहले उठ जाया करूंगा। तो मैंने कहा आप कितने बजे उठते हैं? बोले 10 बजे उठता हूँ तो 9 बजे उठ जाया करूंगा। तो मैंने कहा ये तो बात नहीं बनी। अगर आप हो सके तो 4 बजे या 5 बजे उठने की बात कहें तब तो बात है। वो बोले माय गॉड, आप क्या बात कह रहे हैं? 4-5 बजे तो फर्स्ट क्लास नींद शुरू होती है। 4-5 बजे तो असली वाली सही क्लास वाली नींद शुरू होती है। फर्स्ट क्लास नींद 4 बजे, थर्ड क्लास नींद 6 बजे। तो मैंने उससे कहा कि आपने नींद के क्लास बना दिए हैं, तो ऐसे तो कोई बात नहीं बनेगी। बोले देखिए ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि कम भी करूंगा तो 8 बजे हो सकता है। और आप जरा सोच के देखिए कि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा वर्णन आया है कि राम जी ने जिस समय वो वन चले गए और वन जाने के बाद पीछे भरत मां कौशल्या को मनाने के लिए आए कि मां मेरा कोई षड्यंत्र नहीं था राम जी को वन भिजवाने में। अगर मैंने राम जी को वन भिजवाया हो और कोई षड्यंत्र रचा हो तो मुझे वो वाला पाप लगे जो लोग सुबह सूरज उगने तक सोते रहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे। तो आजकल तो लगता है सबको ही लग रहा है पाप। तो ब्रह्म वेला का लाभ लीजिए। सुबह उठकर 4 से 7 के बीच में, अगर आप 4 नहीं उठते 5 बजे उठ जाइए, 5:30 उठ जाइए, 6 बजे, 6 से लेके 7 का तो आनंद ले लीजिए। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सत्यवान सावित्री वाली शक्ति हमारे घर में आ जाए, अयोध्या के महलों में 14 सालों तक बहुत बड़ा तप करने वाली उर्मिला जंगल में नहीं गई थी। सुलोचना ने बोला था ना, मेघनाथ की वाइफ ने, मेघनाथ की पत्नी ने यही तो कहा था जब उसका पति मारा गया और उसका शव लेने के लिए गई, तो उसने ये कहा था कि मैं देखना चाहती हूं उस वीर को जिसने मेरे पति को मारा। तो राम जी सामने सिर झुकाए खड़े रहे, क्योंकि राम जी हमेशा महिलाओं को बहुत सम्मान देकर दुनिया के सामने आदर्श स्थापित करते रहे कि एक तो विजय भी प्राप्त हो जाए, सफलता भी प्राप्त हो जाए, और हारा हुआ कोई भी हो तो उसके सामने अकड़ ना दिखाओ और दूसरों की महिला का पूर्ण सम्मान करो। तो सिर झुका के खड़े रहे और वो बोलती रही कि मैं उस वीर को देखना चाहती हूं जिसने मेरे पति को मारा है। लक्ष्मण जी देखते रहे थोड़ी देर, तो उसके बाद चल के आए, बोले जिनको आप मिलना चाहते वो हम ही हैं, बताइए क्या करना है। उनका स्टाइल थोड़ा अलग था। तो तब सुलोचना ने यह कहा था
कि तुम्हारे हाथों से मेरा पति पराजित हुआ। ये बात युद्ध में दिखाई जरूर दे, लेकिन तुम भूल गए हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि तुम जीत पाते। लगता तो यह है कि अयोध्या के महलों में बैठकर कोई सती तपस्या कर रही है, उसके 14 साल का तप जीता है और मेरा तप हार गया है, इसलिए तुम जीत गए। नहीं तो मेरे पति को हराने वाला दुनिया में कोई नहीं था। सोचिए, नियम आपके कितने महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी भक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। आप अपने घर में अपनी भक्ति नियम पूर्वक करते हैं, अपना जप तप नियम पूर्वक करते हैं, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। एक अकेला व्यक्ति अपने घर को संभाल सकता है अगर उसमें नियम भक्ति की शक्ति है। इसलिए स्वर्ग को धरती पर ला सकते हो। कौशल्या जैसी महिला अपने तप बल पर देवताओं का आह्वान करते करते सीधे नारायण से प्रार्थना करती है, नारायण मैं चाहती हूं कि मेरे आंगन में आप ही पधारो, बालक बनकर आओ। तो संतान के रूप में नारायण को ही धरती पर ले आए, राम बनकर उनके आंगन में खेले। ये तपस्या का ही प्रभाव तो है। तो अपनी तपस्या और अपनी भक्ति के नियम को कभी मत छोड़िए। आपकी भक्ति, आपका नियम चलता रहेगा, आप जीतोगे और निराशा तो बिल्कुल नहीं आने दो। इसलिए ध्यान रखिए, वो जो कहा गया, कबीर ने कहा कि हम उस जगह के रहने वाले हैं जहां पर एक जैसी स्थिति हमेशा रहती है, एक जैसा आनंद रहता है। वो आपके अंदर है जगह। हम वासी उस देश के जहां परम पुरुष की आन, परमात्मा की मर्यादा जहां पर है। सुख दुख व्यापे नहीं, सब दिन एक समान। वहां सुख दुख नहीं होता, सारे दिन एक जैसे रहते हैं। मतलब हर दिन में आपकी यात्रा ठीक चलती रहेगी। आप अपने ध्यान में अंदर उतरे, रोज आनंद ले सकेंगे। आपके अंदर परमात्मा की वो कृपा है। लेकिन अगर आप अपना नियम ठीक निभाते हुए दुनियादारी के कार्य भी करते हैं, तो भी ये याद रखना, सुख दुख में, हानि लाभ में, जीत हार में, उतार चढ़ाव में, उन्नति अवनति में आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका आनंद वैसे ही चलता चला जाएगा। आपकी होली दिवाली हर दिन होती रहेगी, सब दिन आप खुश रहेंगे। क्योंकि जिस आदमी के अंदर जिंदा दिली होती है, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं कि चूम कर मृत को जिलाती है जिंदगी। मुर्दे को चूम कर मृत को जिलाती है जिंदगी, फूल मरघट में खिलाती है जिंदगी। मरघट के अंदर भी फूलों को खिला है। जिस आदमी के अंदर ये जिंदा दिली होती है, वो आदमी निराशा की स्थिति में भी खुशियां पैदा कर सकता है। इसलिए रोज बैठो नियम पूर्वक। गुरु जो आपको नियम बता चुके, उन नियमों का पालन करिए और नियमों को कभी किसी रूप में छोड़िए नहीं। लगातार मेहनत करते रहो, अकड़ बिल्कुल नहीं आने दो। सरल सहज बनकर चलते चले जाइए, कृपा होगी। और इसी के साथ अब अगली बात जो आपको ध्यान देनी है, कोई एक ग्रंथ, प्रेरक ग्रंथ जिंदगी से जोड़कर चलो। हो सके गीता, हो सके उपनिषद, नहीं तो अपने गुरु की वाणी को रोज सुनिए, नोट कीजिए। मैं तो ये चाहूंगा कि आप रोज रोज नोट कीजिए, क्या आपने सुना। जो बहुत अच्छे से चीज को तैयार करके लाएगा, इस बार की पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा आएगी, उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाएगा और उसके लिए चांदी का एक बड़ा अच्छा पूजित श्री यंत्र पुरस्कार रूप में दिया जाएगा। आप लोग रोज नोट करो कि हमने रोज जो सुना उसे अच्छे ढंग से लिखिए और तैयार करके भेजिए। हो सकता है जिसका बहुत अच्छा हो तो उसको प्रिंट भी किया जाए, किताब भी बनाई जाए, संकलन में उसका नाम और फोटो भी छपेगा।
कोशिश तो करो। इसी बहाने से आप ठीक से पढ़ोगे, लिखोगे, सुनोगे, नोट करोगे। और हम तो ये चाहते हैं कि कागज पे ही नोट ना हो, आपके दिलों पर नोट हो जाए और आपकी जिंदगी में नोट हो जाए। जिंदगी में नोट हो गया तो फिर तो कहना ही क्या, आपकी जिंदगी ही एक मुस्कुराहट बन जाएगी, खिलखिलाहट बन जाएगी। उपनिषद आप लोग पढ़ें, ईशोपनिषद है, 17-18 श्लोक याद कर लीजिए, शिक्षाओं को याद कर लें, अपने अंदर धारण कर लें। पहला ही मंत्र आपने पढ़ा, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिथा माग्रद कस्य धनम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषय छतम समा एवं त्वे नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका अंधेन तम सवृता। ऐसे करते हुए आप पाठ करते हुए चले जाएं और फिर उसका अर्थ ध्यान में ले आए। अर्थ ध्यान में लाएंगे तो लिखा है, ईश्वर इस पूरी दुनिया में सब जगह व्यापक है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में, संसार में जो गतिशीलता और परिवर्तन, आत्मा की आवाज को मारते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, वो ऐसी योनियों में जाकर, अंधेरे लोकों में जाकर गिरते हैं जहां अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं होता। रेंगते हुए कीड़ों की तरह जिंदगी जीते हैं। मुझे अंधेरों से बाहर निकलना है और आत्म हंता नहीं बनना। अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर अपने आप को दुनिया में अच्छे ढंग से जीने के लिए प्रेरित करना है। तो आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आपके मन में विचार जाग रहे हैं। रोज आप पढ़ें, चिंतन करें। कोई एक पुस्तक आपके पास होती है, पहले उपनिषद लगा लिया आपने, उपनिषद लगा दिया तो उसको पढ़ते पढ़ते आपकी समझ में आता जा रहा है कि मुझे ये पवित्र ज्ञान मिला। इसको पाठ करते मैं अपने आप को पवित्र कर रहा हूं। पढ़ने में पवित्रता, चिंतन करने में पवित्रता, सोचने में पवित्रता। अब आप एक एक श्लोक पर या मंत्र पर ध्यान देते जा रहे हैं। मेरा ईश्वर कैसा है कि उसे ये इंद्रियां, आंखें, हाथ, शरीर पकड़ नहीं सकता। अनेज देकम मनसो जवियो नैनत देवा आपनु वन पूर्वमर्षत तद धावतो अन्यान तेते तिष्ठ तस्मिन नपो मातृश्वा ददाते। अब ये मैं उपनिषद, ईशोपनिषद ये सुना रहा हूं आपको कि ये हमारी आंखें वहां तक नहीं पहुंच सकती, मन वहां तक नहीं पहुंच सकता। जहां भी हम भागकर जाने की कोशिश करते हैं, परमात्मा पहले से ही वहां विराजमान है। और वो है कैसा, तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वंतिके। वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता, वो दूर भी है, वो पास भी है। मतलब जहां भी जाओगे वो पहले वहां चला हुआ, वहां पहुंचा हुआ महसूस होगा। लेकिन पूरी दुनिया को चलाता है, खुद चलता नहीं। दूर इतना है कि कोई पकड़ नहीं सकता, वहां पहुंच नहीं सकता। और नजदीक इतना है कि इतना तो हमारा हाथ भी हमारे नजदीक नहीं है जितना भगवान हमारे नजदीक है। तो कहा गया फिर वो दूर नजदीक क्यों है? बोले ज्ञानियों के लिए नजदीक है, अज्ञानियों के लिए दूर है, भक्तों के लिए नजदीक है, जो भक्त नहीं है उनके लिए दूर है। झांकी लगाओ अंदर और अपने परमात्मा को देखो। तो मैंने ये एक पुस्तक रख दी आपके सामने, पढ़ना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, ज्ञान आपके जीवन में आ रहा है। तो सारा समय आपका बेकार की चीजों में न लग जाए, आपका समय अच्छी चीजों में व्यतीत हो, अच्छी चीजें पढ़ो, गुरु के वचनों को पढ़ो या उनको रोज रोज जो आपने डायरी में लिख रखा है, हर साल की डायरी बनाते जाओ ना। हर साल की डायरी और उसके पॉइंट्स बनाकर। अभी मैं जब इंदौर में था तो एक सज्जन बोले कि हम लोग चूक गए हैं, डायरी तैयार कर रहे थे, इस बार उसे प्रिंट कर रहे थे। तो एक राजनेता साथ में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा डायरी में आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले गुरुजी के वचन हैं कि खजाने को चोरों से नहीं पहरेदारों से खतरा हो गया है।
धर्म को भक्तों से नहीं ठेकेदारों से खतरा हो गया है। कि गुरुजी ने जो जो बोला मैंने कहा ये तो मैंने 25 साल पहले बोला था। बोले जब भी आपने बोला था हमने वैसे के वैसे जहां जहां से जो मिला नोट कर रखा है, अब उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। साथ साथ दिखा रहे थे इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, पंक्तियां वैसे के वैसे नोट करके जैसे कभी बोला गया। अब अगर आप सारी चीजों को रोज का रोज देखें, एक दफ्तर खान है ये दुनिया, सब मौत का लुकमा बनते हैं, रहता है दफ्तर खान बिछा, मेहमान बदलते रहते हैं। अगर पढ़ करके देखें, विचार करके देखें, दिल पर असर आता है एकदम। रोज नई नई चीजें पढ़ें, सुने, समझ में आएगी ना कि सदा न फूले तोरई और सदा न सावन होए, सदा न यौवन थिर रहे और सदा न जीवे कोय। आदमी को एक सेकंड में समझ में आ जाता है कि जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसे महत्वपूर्ण बनाना है और जी भर के जीना है। और इस तरह से जीना है कि हम ना भी रहें, हमारी कहानियां रहें, हमारा नाम रहे, हमारी चर्चा चलती रहे और लोगों को हमारी जिंदगी प्रेरणा देती रहे। ये जब भाव मन में आएगा तो आप एक एक क्षण को ठीक ढंग से जियोगे। और अगर आप सोचते हैं जैसे कैसे जीवन काटने के लिए आए हम लोग, तो जीवन तो पूरा हो जाएगा लेकिन जिंदगी में कोई रस नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आप यहां बैठे हैं, ध्यान दें, सरल सजग, आपको पूरा याद है ना जो बोलता जा रहा था मैं, आपको सरल रहना है, सजग रहना है, सहज रहना है, संतुलित रहना है, शांत रहना है, मधुर रहना है और स्फूर्ति से, जोश से भरे रहना है। ये तो दिनचर्या में आपके लागू होना चाहिए। आपको कहा गया हर दिन आपको प्रभात वेला का पूरा आनंद लेना है। जितनी आपकी उम्र है उतनी उम्र के हिसाब से एक एक मिनट सोच लीजिए कि एक एक मिनट आपने भगवान को देना है। 70 के हो गए तो 70 मिनट, 1 साल की 1 मिनट निकाल लो रोज, भगवान को दोगे, तब तक आसन से हिलो ही नहीं। 35 के हो तो 35 मिनट बैठो और 50 के हो तो 50 मिनट बैठो। आज से शुरुआत कर लीजिए। याद है ना, मैं खुद अपनी बात को दोहरा रहा हूं। 5 मिनट में ही दाएं बाएं देखने लग जाते हैं। तो आसन पर बैठने की आदत बना लीजिए। और मैंने आपसे ये भी कहा कि पूरे घर में, मैं बता रहा था ना कि स्वर्ग बनाने के लिए पति पत्नी दोनों का साथ चाहिए, नरक बनाने में एक काफी। लेकिन आपको उल्टी बात भी मैंने कही, अगर एक व्यक्ति घर में भक्त होगा पूरी दुनिया बदल सकता है, पूरे संसार को हिला सकता है। सत्यवान सावित्री का उदाहरण आपको दिया, तो वो भी चीज अभी से याद कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखना है कि अपने भय को जीतना, अपनी निराशा को जीतना है, अपनी चिंताओं से बाहर आना है और नकारात्मक सोच नहीं रखो। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला, बुरा बुरा होगा, अपने अभाव के बारे में सोचते रहे तो ये ध्यान रखना कभी भी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। और जो चीज जैसे बताई जाए उसे वैसे के वैसे। बुद्ध की जिंदगी में ऐसी कहानी आती है जिसका सार ये है, उन्होंने कहा था कि ये लोग जो सुनने आते हैं ना, सबकी मुक्ति नहीं होती, न सब स्वर्ग जाते और न सबका कल्याण होता। तो उनके शिष्य ने पूछा कि ऐसा होता क्यों है? बोले सब अपने अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं। कहीं लिखा हुआ था ना एक जगह पर, यहां शराब छुड़ाई जाती है। तो एक आदमी चला गया, बोला भाई साहब मेरी हरियाणा पुलिस ने 3 पेटी शराब रोकी हुई है, अब छुड़वा दो। जगह जगह लिखा हुआ होता है ना ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे मिलते हैं जगह जगह
कहीं तो ऐसे ऐसे अनाउंसर मिल जाते हैं, आप लोगों को जानकर बहुत बड़ा वो होगा, हमारे बीच में बहुत बड़े वो आए हैं और मैं इनका बहुत बड़ा वो करता हूं। वो बेचारे बीच में नाम भूल जाते थे और मैंने उनसे कहा, मैं भी आपका बहुत बड़ा वो ही करता हूं जो आप करते हैं। और बाद में उन लोगों ने बैठाया, हमने अपना अनाउंसर लगाया। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे महान कवि मिल जाते हैं। एक तो उनका नाम था सेवाराम उखाड़ू। तो उन्होंने हमारे प्यार से हमारे लिए सम्मान में बहुत सारी कविताएं पढ़ी। उनमें से कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं। उन्होंने मुझे खड़े होकर के कहा कि तुम संतरा, तुम गुरु हम चेला, तुम संतरा हम केला। तो मैंने कहा ये भूल के कुछ और चीज आप सुनाइए। बोले जिंदगी की राह में रंजो गम के मेले हैं। मुझे लगा कि ये बात कुछ अब गंभीर सुनाएगा। जिंदगी की राह में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है बस में बहुत, लोग पीछे से धकेले हैं। मैंने कहा कोई गंभीर बात कहो ना जिससे कुछ प्रभाव पड़े। बोले लंबा हो रास्ता जिंदगी का। अब ऐसे बोलते बोलते वो मेरी तरफ देखते रहे। मैंने कहा ये कुछ गड़बड़ करेगा जरूर। फिर देख के बोले छोटा हो रास्ता जिंदगी का, मुश्किल से कटता है जब कोई साथ नहीं होता है, और लंबा हो रास्ता जिंदगी का, आसानी से कटता है जब कुत्ता पीछे लग जाता है। बहुत मुश्किल से उसको बैठाया। मैंने कहा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है।